आपका प्रश्न है कि इस जीवन में भगवान ने दुख ही दुख क्यों दिए हैं। खुशी थोड़े समय के लिए आती है और अधिकतर जीवन दुखों से भरा है, लोग परेशान हैं। ऐसा क्यों किया है ईश्वर ने? ईश्वर ने जो ब्रह्मांड बनाया है वो बहुत बड़ा विराट ब्रह्मांड है और आप इतने माइन्यूट हैं इसमें, और उसमें आपका जो ये इंटरप्रिटेशन है कि दुख ही दुख है जीवन में, दुख क्यों बनाया है, ये आपकी सोच है। अगर पूरे विराट को ले लें, आप देखते हो कि इस धरती को ही ले लें, ब्रह्मांड तो बहुत बड़ा है, अरबों खरबों धरतियाँ होंगी, अरबों खरबों स्टार्स होंगे। पृथ्वी पर ही अगर आप देखें तो प्रकृति जो है पूरी द्वंद्व से भरी हुई है। सुबह शाम, गर्मी सर्दी, खट्टा मीठा, काला सफ़ेद, ये सारे कंट्रडिक्शंस हैं। मतलब अगर कोई चीज़ है तो उसका अपोजिट भी होगा, अदरवाइज उसकी कोई महत्ता नहीं रह जाएगी। अगर सिर्फ जाड़ा ही जाड़ा पड़ता रहे तो लोग ऊब जाएंगे। अगर गर्मी ना आए तो जाड़े की महत्ता नहीं रहेगी। अगर कड़वा ही कड़वा ईश्वर बना दे, मीठा ना हो, तो फिर मीठे का पता ही नहीं चलेगा। कड़वे का पूरक मीठा है। अगर दिन ही दिन हो तो जीवन में कोई रस रहेगा, जीवन में कोई आनंद रहेगा? बोर हो जाएंगे लोग, आत्महत्या कर लेंगे। इसलिए दिन के साथ रात, मीठे के साथ कड़वा, जाड़ा गर्मी बरसात, सुख दुख, अच्छा बुरा, ये सब एक दूसरे के पूरक हैं। इसको बहुत ही व्यथित होकर जो आपने लिया है कि जीवन में दुख ही दुख है, किसने कह दिया? ये आपकी परिकल्पना है कि जीवन में दुख ही दुख है। सुख भी आते हैं, और अगर दुख न हो तो क्या आप सुख का अनुभव कर पाएंगे? मसलन पूरी दुनिया में सब लोग अच्छे अच्छे हों, कोई भी आदमी परेशान हो, किसी के पास कोई दुख न हो, सब लोग बहुत ही सीधे हों, बहुत ही अच्छे हों, तो जीवन का कोई मजा रह जाएगा। अगर दुख न हो तो सुख की अनुभूति नहीं होगी, बहुत ही नीरस हो जाएगी जिंदगी। रामायण को ले लें, अगर रावण न होता तो क्या रामायण बन पाती? रामचंद्र जी सीता जी वन में विचरण किया करते। रामायण बनी इसीलिए कि रावण ने सीता माँ का किडनैप किया, रामचंद्र जी ने युद्ध किया, रावण को मारा, बुराई पर अच्छाई की विजय हुई। आज भी हम लोग विजयदशमी मनाते हैं। तो ये जो द्वंद्व है, कॉन्ट्रडिक्शंस है, ये प्रकृति का एक विधान है, और एक का आनंद दूसरे के उपस्थिति में ही है। इसलिए दुखी मत हो, दुख को भी अंगीकृत करें। दुख के बाद जब सुबह आता है, दुख के बाद जब सुख आता है, तो उसका अपना अलग मज़ा होता है। रात के बाद जब दिन आता है तो दिन की अलग ब्यूटी होती है, रात की अलग ब्यूटी है। उसके तरीके हैं। जब रात में अंधकार छाता है तो आप क्या करते हैं? आप दीपक से प्रकाश कर लेते हैं। तो अगर दुख है तो उसको भी समझकर उससे निजात पाने की चेष्टा करनी चाहिए, न कि दुख में दुखी हो जाए। और अगर दुख है, वास्तव में अगर आप दुखी हैं, सच्चे मन से दुखी हैं, तो उसकी भी एक अपनी ब्यूटी। हमेशा प्रसन्न रहते रहते क्या उब नहीं जाएंगे आप? कभी रियली दुखी होकर के देखिए, वास्तव में दुख की कोई बात है, उसका भी अपना एक आनंद होता है, उसकी भी अपनी एक ब्यूटी होती है। तो दुख से इतने परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दुख को अंगीकार करिए। दुख के बाद सुख भी आएगा। जैसे जाड़ा के बाद
गर्मी आती है, गर्मी के बाद बरसात आती है, ऋतुएं बदलती हैं, पतझड़ के बाद फिर कोमल पत्ते आते हैं और उसके बाद में फिर पेड़ हरा भरा हो जाता है। तो दुख सुख का पूरक है। अगर केवल सुख ही सुख रहे तो बात नहीं बनेगी, बहुत ही नीरस हो जाएगा। फिर प्रश्न आता है कि दुख से निजात पाई कैसे जाए। आप दुखी होते हैं किन कारणों से? लॉटरी नहीं निकली इसलिए दुखी हैं, बहुत बड़ा मकान नहीं बना इसलिए दुखी हैं, बहुत बड़ी गाड़ी नहीं आ पाई इसलिए दुखी हैं, बेटा बहुत ऊंचे पद पर नहीं पहुंच पाया इसलिए दुखी हैं, बिटिया की शादी अच्छी जगह नहीं हो पाई इसलिए दुखी हैं। तो एक ऐसे ऐसे कारणों से आप दुखी हो जाते हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या विधाता जिम्मेदार है? भगवान ने तो इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, नदियाँ बनाई हैं, सैलानी स्थल बनाए हैं, फूल बनाए हैं, बादल बनाए हैं, झरने बनाए हैं, समुंदर बनाए हैं। इसमें रमकर को देखिए, जब घटाएं घुमड़ घुमड़ के नाचती हैं और बारिश करती हैं, उनके साथ नाच करके देखिए। लेकिन उस समय भी आप मुंह फुलाए बैठे हैं कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही, मेरे बेटे के अच्छे नंबर आए नहीं आए, अच्छे नंबरों से पास नहीं हो पाया। तो दुख क्रिएशन किसकी? आप ही की क्रिएशन है। आप ही ने ऐसा जंजाल बना दिया है कि आप दुखी हो गए हैं, और दोष फिर भगवान को देते हैं कि भगवान ने दुख ऐसा बना दिया। भगवान ने तो अगर देखा जाए तो अधिकतर सुखी सुख बनाया है। आप देख लीजिए, फूल को देखिए, कितनी अच्छी कृति है। उसको पता है कि केवल एक दिन की जिंदगी है। सुबह खिलता है सूरज के निकलने के साथ, दिन भर खुशबू बिखेरता रहता है और शाम को मुरझा करके उसी क्यारे में गिर जाता है। कोई खुशबू बिखेरने का आपसे पैसा नहीं लेता है। रंगीन जो अपना वो दिखता है उसके लिए कोई चार्ज नहीं करता है। उसकी प्रकृति है खुश रहना, खुश रह के खुशबू उड़ेलना, और जानते हुए कि शाम को मर जाएंगे, शाम को सब बर्बाद हो जाएगा, वो दुखी नहीं दिखता है। तितली को देखिए, उड़ उड़ के भवनों फूलों में बैठती रहती, भवनों को देखिए गुनगुनाते रहते हैं, चिड़ियों को देखिए नाचती रहती। आदमी के अलावा कोई भी जीव जंतु दुखी नहीं रहता है। ये आदमी का ही प्रिविलेज है, आदमी की मानसिकता है कि वो अनुभव करता है कि बहुत दुख है, भगवान ने दुख क्यों बनाया। मतलब बनाते तुम हो, बैकग्राउंड तुम्हारी है दुख की, अपने दिमाग में रचते तुम हो, और दोष फिर भगवान देते हो, भगवान ने ऐसा क्यों बनाया। भगवान का लेना देना कोई भी नहीं है दुख से। भगवान ने एक बहुत ही अच्छी सी प्यारी दुनिया बना दी है, बहुत अधिक ऑक्सीजन बना दी है, बहुत अधिक खूबसूरत जंगलात बना दिए हैं, नदियाँ बना दी है, पहाड़ बना दिए हैं, समुंदर बना दिए हैं, चंदा मामा बना दिया है, तारे बना दिए हैं, उमड़ते हुए बादल बना दिए हैं। भगवान ने तो कहा है कि खुश रहो, इसमें झूमो, नाचो, गाओ, मचलो। नाहक उसका आनंद न लेकर के तुम अपने बनाए हुई परेशानियों में घिर जाते हो और दोष भगवान को देते हो कि दुख ही दुख क्यों है। तो इंसान को समझना चाहिए, एकमात्र प्राणी इंसान है, आदमी है जो दुखी रहता है। तो समझना चाहिए कि जिसके रचयिता तुम खुद हो, उसको झेलो या फिर उसको एक्सेप्ट करो। अगर बिटिया की शादी अच्छी जगह नहीं हो रही है तो लड़का खोजो, मेहनत करो, प्रयास करो, हो जाती है तो ठीक, नहीं होती तो भी ठीक। दुखी होने का क्या कारण है इसमें? तो जितने भी दुख, कभी जब दुखी होना तो अपने आप से पूछ लेना कि कहीं मैं ही तो जिम्मेदार नहीं हूँ उस दुख के लिए। अगर स्वयं जिम्मेदार हो तो उत्तर तो स्वयं में ही मिलेगा, खुद को खोजना पड़ेगा। ईश्वर का इसमें कोई षड्यंत्र नहीं है, भगवान का कोई दुराग्रह नहीं है, भगवान ने नहीं दिया हुआ है। और जो प्राकृतिक विपदाएं आती हैं, आप उसको अगर दुख मानते हो तो आपको विपत्ति लगती होगी। जैसे सुनामी आती है, भूकंप निकलता है, कुकर में सीटी लगाते हो, दाल पक जाती है, जब ज़्यादा गैस हो जाती है तो सीटी से
भाप निकलती ही नहीं निकलती। ऐसे ही धरती माँ जो है एक लाइव प्लेनेट है, इसके अंदर अथाह गर्मी भरी हुई। जब बहुत गर्मी हो जाती होगी तो कहीं न कहीं से तो निकलेगी, नहीं तो धरती में विस्फोट हो जाएगा, तब वो ज्वालामुखी निकलता है। जब दो धरती के अंदर दो टाइटेनिक प्लेटें आपस में टकराती है तो भूकंप आता है। जब कहीं पे कोई भूकंप आता है तो उससे नेचुरली है कि लहरें समुद्र में उठेंगी, तो आप उसको सुनामी का नाम देके कहते हो भगवान ने बहुत नुकसान कर दिया। ये आपकी इच्छाओं के हिसाब से, ये प्रकृति नहीं चल सकती। प्रकृति के कुछ वसूल है। जैसे आपके हाथ में खुजली हो रही है और आपने खुजला दिया, हो सकता है वहाँ पे तमाम जो बैक्टीरिया हों जो आपको काट रहा है, कीड़े मकोड़े हों, वो नष्ट हो जाए। तो ये तो एक व्यक्ति का स्वभाव हो गया कि जहाँ पे कुछ इरिटेशन होगा वहाँ खुजली करेगी, भले उसमें कई मच्छर मर जाएं, कई खटमल मर जाएं, कीड़े मर जाएं। तो प्रकृति में जो हो रहा है वो आपके दुख पहुँचाने के लिए नहीं बनाया गया है। प्रकृति का एक नेचर है और उस नेचर के हिसाब से प्रकृति अपना काम करती है। ये हमारी अवधारणा है कि हम उसको दुख समझ लेते हैं और कहते हैं कि भगवान ने इतना दुख दे दिया है, भगवान ने सुनामी ला दी है, भगवान ने भूकंप ला दिया है, भगवान ने ज्वालामुखी पैदा कर दिया है, भगवान ने बादल फाड़ दिए हैं, अथाह जल वृष्टि हो गई है और सारे के सारे गांव बह गए हैं। तो ये हमारे इंटरप्रिटेशन है। प्रकृति का एक नियम है, वो अपने सार्वभौमिक नियमों के अनुसार चलती है और अधिकतर दुख आपके स्वयं के अपने बनाए हुए हैं। अगर आप चित्त को शांत कर लें, उसके ऊपर विचार करें कि दुख की उत्पत्ति कैसे हुई, तो दुखों से निजात पाई जा सकती है। दवाई आपके पास ही है, आप ही ने बीमारी पैदा की है, दवाई भी आप ही कर सकते हैं। इसलिए प्रसन्न रहने की कोशिश करिए, आनंदित रहिए और इस पूरी प्रकृति का आप आनंद लीजिए।